Let's Mike News at 5। देश भर में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही आस्था का माहौल देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के कटरा में बारिश के बीच भी श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बड़े मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और हिंदू नववर्ष धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को नवरात्रि और नववर्ष की बधाई दी है। हिमाचल प्रदेश के चिंतापूर्णी, ज्वालाजी, ब्रजेश्वरी, चामुंडा और नैना देवी मंदिरों में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिरों को फूलों और लाइटों से सजाया गया है। चिंतपूर्णी मंदिर को विदेशी फूलों से खास सजावट दी गई है। श्रद्धालुओं का कहना है कि दर्शन के लिए बेहतर व्यवस्था है और कहीं कोई परेशानी नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट में कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने ईडी की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए सभी आरोपियों को 2 अप्रैल तक का समय दिया है। दरअसल ट्रायल कोर्ट ने हाल में इस मामले में 23 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया था और जांच एजेंसियों पर कड़ी टिप्पणियां की थीं। इन्हीं टिप्पणियों पर रोक लगाने के लिए सीबीआई के बाद ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया। सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का विरोध किया, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि आरोपियों को पूरा मौका मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि पहले ये तय किया जाएगा कि ट्रायल कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया या नहीं, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। असम और केरल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने असम के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा समेत 88 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। शर्मा एक बार फिर अपनी पारंपरिक सीट जालुकबाड़ी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी में शामिल हुए प्रद्योत बोरदोलोई को दिसपुर से टिकट दिया गया है, जबकि कांग्रेस छोड़कर आए भूपेन बोरा को भी पार्टी ने मैदान में उतारा है। प्रद्युत बोरदोलोई का कहना है कि जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया, तब उन्होंने पार्टी से कोई मांग नहीं रखी। उनका मकसद सिर्फ एक ऐसा मंच पाना था जहां वे काम कर सकें और समाज के लिए ज्यादा सार्थक भूमिका निभा सकें। I mean, when I decided to join BJP, because I needed a platform to be able to work and play a more meaningful role, because I have had long association in the public life. So I had been an MLA 4 times and a minister in 15 years, and present Chief Minister of Assam. We were colleagues and we worked wonders because there was a very good jugalbandi in the matter of development and bringing the state out of the grip of insurgency and then all the conflict. So we worked, I think, very effectively. दूसरी ओर मार्गरिटा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार और प्रद्युत बोरदोलोई के बेटे प्रतीक बोरदोलोई ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। यह फैसला उन्होंने अपने पिता और पूर्व सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में प्रतीक ने कहा कि इस स्थिति में चुनाव मैदान में बने रहना उनकी निष्ठा पर सवाल खड़े कर सकता है और इससे कार्यकर्ताओं और जनता में भ्रम पैदा होगा। हालांकि उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस के प्रति उनकी वफादारी बनी रहेगी और पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे वे निभाएंगे। भारत चीन संबंधों में सुधार के संकेतों के बीच भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक विक्रम के दुरईस्वामी को चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि दुरईस्वामी जल्द बीजिंग में अपना कार्यभार संभालेंगे। 1992 बैच के आईएफएस दुरईस्वामी इससे पहले ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत थे और उन्हें चीन के मामलों का गहरा अनुभव है। वे पहले भी बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में काम कर चुके हैं और चीनी भाषा पर उनकी अच्छी पकड़ है। दुरईस्वामी मौजूदा राजदूत प्रदीप कुमार रावत की जगह लेंगे। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।